हेलो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर 9 के थर्ड लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे। और इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपको बताया गया था कि उसे स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इसके अलावा एक और जी होता है जिसे हमें कैपिटल जी लिखते हैं और ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। इसकी जो वैल्यू होती है आपकी वो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कराई थी, दोबारा फिर मैं आपको यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि स्मॉल जी में और छोटे जी में बिल्कुल डिफरेंस होता है। बड़े जी में और छोटे जी में कई सारे डिफरेंस होते हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, यानी कौन सा फॉर्मूला ऐसा होता है जिसके द्वारा हम इन दोनों का आपस का रिलेशन दर्शा सकते हैं। तो वही हमारा आज का टॉपिक रहेगा और टॉपिक आपका रहेगा वही स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध निकालने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, मान लीजिए अर्थ है आपकी और अर्थ का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो तो ओ ले लिया और पृथ्वी की त्रिज्या है वो हमने कैपिटल आर ले ली भाई। अर्थ का जो द्रव्यमान है पृथ्वी का वो हमने कैपिटल एम कंसीडर कर लिया। अब पृथ्वी हुआ है हमारे लिए पृथ्वी है, लेकिन आखिर ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ये भी एक पिंड ही होता है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इसके धरातल पर मान लीजिए एक दूसरा पिंड है, मैं हूँ आप है या कोई भी दूसरा पिंड है, स्मॉल एम उसका द्रव्यमान है। अब न्यूटन ने क्या बताया था कि जब भी कोई भी दो पिंड हो कोई भी, तो उनके बीच हमेशा एक बल लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बस एक छोटी सी बात ये होती है कि अगर उन दोनों में से एक पृथ्वी हो जाए तब उसे गुरुत्वीय बल बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप बताइए कि पृथ्वी के द्वारा जो ये पृथ्वी एक पिंड है और जो आपका द्रव्यमान का ये दूसरा पिंड है, ये दो पिंड हो गए, इनके बीच की दूरी कितनी ली जाएगी? जो भी पृथ्वी की त्रिज्या है वही इन दोनों के बीच की दूरी कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दूरी जो हम मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा ध्यान रखना किसी भी पिंड के किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके उसके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को हम लेते हैं और वो लगभग कैपिटल आर के बराबर ही होगी। ये क्लियर हो गया? तो बताइए आप यहाँ पर कि पृथ्वी के द्वारा जो आपका पिंड है एम द्रव्यमान की वस्तु, जो एम द्रव्यमान की आपकी वस्तु है उस पर आरोपित गुरुत्वीय बल निकालिए। और गुरुत्वीय बल निकालने के लिए आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा। F बराबर जी, कैपिटल जी लेंगे m1 यानी कि पहले पिंड का द्रव्यमान। पहला पिंड मान लीजिए पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का द्रव्यमान है m, कैपिटल है। m2 का मतलब दूसरे पिंड का द्रव्यमान लेंगे, दूसरा पिंड आपका ये रहा और इसका द्रव्यमान कितना है आपका छोटा m बटे में आर स्क्वायर। आर से मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वो त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये लेंगे हम कैपिटल आर का स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि जो पिंड है आपका पृथ्वी के धरातल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा स्मॉल जी लेते हैं धरातल पर, तो यहाँ पर अगर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो ये जो हमने ऊपर नियम पढ़ा ये भी न्यूटन का ही है। और इससे लास्ट चैप्टर के अंदर हमने दूसरा नियम पढ़ा था न्यूटन का दूसरा नियम, और उसके हिसाब से तो आपका जो बल का फॉर्मूला होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम होता है आपका। और इस द्वितीय नियम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि बल के वैल्यू क्या होती है तो F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान पिंड का, A का मतलब त्वरण होता है, यहाँ पर त्वरण की जगह क्या लेंगे? गुरुत्वीय त्वरण, तो G ले लेंगे। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, इन दोनों की जो लेफ्ट साइड है वे आपस में बराबर है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना कीजिए। जब आप इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो राइट साइड इक्वल आ जाएगी, mg डिवाइड हो जाएगा g m बड़ा M और गुना में छोटा m और बटे में कैपिटल R का स्क्वायर।
m से आपका n कट जाएगा। इस तरह से आपका संबंध आ जाएगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G m बटे में r स्क्वायर। ये आज का आपका टॉपिक था। स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध होता है। स्मॉल g की जो वैल्यू होती है कैपिटल G m बटे में r स्क्वायर। अच्छा, m का मीनिंग मैंने आपको बताया है। m का मीनिंग है मास ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, और जो लगभग होता है आप इसे याद रख सकते हैं 6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम। और r का मीनिंग होता है यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या। बेहतर है कि आप इसे भी याद रख लीजिए। और पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी होती है भाई। ठीक, इस फॉर्मूले से आप चाहो तो g का वैल्यू निकाल भी सकते हो। देखो मैं सारी वैल्यू रख रहा हूँ, तो g का मान निकालिए। g का जब आप मान निकालेंगे तो सारी वैल्यू रख दीजिए। कैपिटल G का मान रखाइए 6.67 10 की घात -11। कैपिटल M का मान रखाइए पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 की घात 24, और पृथ्वी की त्रिज्या रखाइए 6400 किलोमीटर का मतलब होता है 6.4 10 की पावर 6 मीटर, इसका होल स्क्वायर। जब आप इस सारे को सोल्व कराओगे पावर को, तो पावर सोल्व होकर के 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी जो कि हमने आपको बताई थी। क्लियर है जी आपको?